अगले क्रम में सुश्री दुर्गेश अग्रवाल दीदी को आमंत्रित करती हूँ। संगीता अग्रवाल जी आपका तिलक बंधन से सम्मान करेंगी। शिखा राय दीदी। माता शक्ति के पीछे वाहन रहेगा, उसके बाद फिर सभी स्वयं सेवक रहेंगे। पूरा ध्यान दीजिए, माता शक्ति के पीछे वाहन रहेगा, उसके बाद फिर सभी स्वयं सेवक बंधु रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। शौर्य हमारा अभिमान है, वीर जवानों को प्रणाम है। शौर्य हमारा अभिमान है, वीर जवानों को प्रणाम है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में। सेना के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माँ के सच्चे लाल, करे दुश्मन का खात्मा हाल। भारत माँ के सच्चे लाल। करे दुश्मन का खात्मा हाल। वीरों का ये सम्मान है, भारत माँ का अभिमान है। वीरों का ये सम्मान है। भारत का अभिमान है। कौन लड़ा है किसमें दम? भारतीय सेना एटम बम। कौन लड़ा है किसमें दम? भारतीय सेना एटम बम। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। सिंधु पार चढ़ाई की, वीरों ने शौर्य दिखाई है। सिंधु पार चढ़ाई की। वीरों ने शौर्य दिखाई है। जय जवान, जय हिंदुस्तान। जय जवान, जय हिंदुस्तान। जय जय भारत वीर जवान। तुम पर है हमको अभिमान। जय जय भारत वीर जवान। तुम पर है हमको अभिमान। भारत माता की जय। भारत माता की। बाकी की हमारी मातृशक्तियाँ अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे भैया जी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सुमे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मे
आमंत्रित करती हूँ और इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती सुनीता नामदेव जी एवं श्रीमती प्रीति राय जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती सुनीता नामदेव जी हैं तो मंच पर आ जाएं। आप शिखा सोनी आ जाएं। शिखा सोनी दीदी। श्रीमती राधा देवी उद्दे, इनके पति शहीद गिरजेश कुमार उद्दे के सम्मान एवं गिरजेश उद्दे बीएसएफ में रहे और त्रिपुरा के कंचनपुर बांग्ला बॉर्डर पर शहीद हुए। आपका परिवार चरगांव लावार बीजा डांडी मंडला के निवासी हैं और 27 वर्ष आपने अपने देश की सेवा की। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जय। अगले क्रम में श्री शारदा पटेल, इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान संतोष कोष्टर जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। एवं पुलिस एसआई श्री नागेश जी। श्री शारदा पटेल जी सेना के सिग्नल रेजिमेंट में 21 वर्ष सेवा दी और सेवानिवृत्त होकर के अब बड़ी खैरी में आपका निवास स्थान है। भारतीय पुरुषों के चरित्र की उज्ज्वलता और भारतीय स्त्रियों की पवित्रता एक ऐसी अमूल्य निधि है जो भारत के गौरव को बढ़ाती है। इसी पवित्रता की रक्षा के लिए, इसी सतीत्व को, इसी प्रतिष्ठा को संभालने के लिए यहाँ रामायण हुई, महाभारत हुई, शील और चरित्र की अनेक दीप शिखाएं चित्तौड़ की राजपूत रमणियों ने आत्मसात कर के ज्योतित रखी। भारतवर्ष में ऐसी अनेक सतियों ने जन्म लिया है जिनका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से उन्नत होता है तथा उनके आगे आदर से नत भी हो जाता है। उनका केवल स्मरण करने से ही शील, शौर्य, धैर्य, पवित्रता प्रदान करते आया है। उनकी पावन स्मृति ही हमें अखंड भारत का दर्शन और स्फूर्ति प्रदान करती है। इन महान स्त्रियों के तपोनिष्ठ जीवन से, शौर्य गाथाओं से, उनकी ज्ञान साधना से यदि हम समाज जीवन प्रेरित हुआ है, यदि हमने इसमें से किसी एक के भी चरित्र को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अति प्राचीन काल से ही प्रत्येक क्षेत्र में अपना पूर्ण विकास करने का अवसर भारतवर्ष की स्त्रियों को प्राप्त हुआ था। साहित्य, संगीत, कला, कौशल, युद्ध, आत्मज्ञान आदि कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहा। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने उन विषयों को आत्मसात किया, उसमें अंतिम सफलता तथा उस विषय में सर्वोच्च सम्मान का पद प्राप्त किया है। आप सुश्री संगीता अग्रवाल जी के सम्मान के लिए सुश्री संगीता अग्रवाल जी के पिताजी स्वर्गीय श्री ओमकार दास अग्रवाल सेना में जीडी के पद पर रहकर 15 वर्ष देश की सेवा की और सेवानिवृत्त होने के बाद इनका स्वर्गवास हो गया। जोरदार तालियां बजाइए। भारत माता की। दुनिया को है भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुनिया के ही दुश्मन के ही घर में घुसकर जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, यहाँ व्योमिका और शोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है।
चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। भारत माता की जय। अगले क्रम में श्रीमती बैजंती बाई कुड़ोपा, इनके सम्मान के लिए मैं राधा शर्मा एवं मुक्ता जोशी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। बैजंती बाई कुड़ोपा, इनके पुत्र फतेह सिंह कुड़ोपा, जो कि सेना के कोबरा रेजिमेंट में जीडी के पद पर रहते हुए छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। वर्तमान में आपका परिवार घनसौर रोड कटिया पर रहता है। इनके बारे में एक रोचक बात यह है कि उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में ये अध्ययनरत थे और विद्यालय की वार्षिक परीक्षा एवं सेना भर्ती की परीक्षा एक ही दिनांकों को थी। परिणाम स्वरूप इन्होंने सेना भर्ती परीक्षा को चुना और यहाँ पर उनके जुनून को देखते हुए हम सभी इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सेना के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, सेना के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। अगले क्रम में श्रीमती सीता मार्को के सम्मान के लिए श्रीमती राधिका श्रीवास एवं संध्या अग्रवाल दीदी को। श्रीमती सीता मार्को। अरे कौन चले भाई, कौन चले, अरे कौन चले। आपके पति श्री विष्णु कुमार मार्को भारत तिब्बत सीमा बल में सेना के चीन बॉर्डर पर तैनात हैं और आपका परिवार मल पठार जारगी विकासखंड मंडला का मूल निवासी है। जोरदार तालियों से श्रीमती सीता मार्को जी का स्वागत कीजिए। सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका सिंह और सूफिया जैसी नारी लड़ती है, यहाँ व्योमिका सिंह और सूफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति में नारी को सदा से शक्ति का रूप माना गया है, कभी कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती। आज वही नारी शक्ति की मूर्ति बनकर देश की सीमाओं पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब वह केवल घर की नहीं, सरहद की भी रखवाली कर रही है। भारतीय जवानों की परंपरा और नारी शक्ति का संगम जब हुआ तब ऑपरेशन सिंदूर आया। जब जवानों की परंपरा और नारी शक्ति का संगम हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यह गौरव गाथा है मातृशक्ति की, भारत के जवानों की, और यह उस मानसिकता की जीत है जिसने नारी को बराबरी का दर्जा दिया। जिस समाज की नारी जागरूक होती है वह राष्ट्र सशक्त और समृद्ध होता है, और जब वही नारी युवा अवस्था में मातृ शक्ति बनकर आगे आती है तो इतिहास रचता है, इतिहास रचता है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरों से निपटना, जिसमें महिला जवानों ने न केवल तकनीकी क्षेत्रों में बल्कि जमीनी स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभाई। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि नारी शक्ति जब संकल्प के साथ खड़ी होती है। मैं अश्रु भी हूँ, मैं गर्जना भी हूँ, मैं भारत का आधार भी हूँ। कोख से जीवन देती आई, अब बंदूक भी थाम रही हूँ, कोख से जीवन देती आई, अब बंदूक भी थाम रही हूँ। सुन लो ए दुनिया वालों, अब बंदूक भी थाम रही हूँ, सुन लो ए दुनिया वालों, अब बंदूक भी थाम रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर मेरा परिचय है, हर चुनौती मेरा अभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर मेरा परिचय है, ऑपरेशन सिंदूर मेरा परिचय है, हर चुनौती मेरा अभ्यास। मैं झांसी की रानी की संतान, देश प्रेम मेरा विश्वास, देश प्रेम मेरा विश्वास। न डरती हूँ न झुकती हूँ, न डरती हूँ न झुकती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, लड़ती हूँ, लड़ती हूँ और लड़ती हूँ। युवा मातृ शक्ति नाम है मेरा, युवा मातृ शक्ति नाम है मेरा, अब देश को नई राह दिखाती हूँ।
जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। मैं बोलूंगी नारी शक्ति तो आप बोलिएगा राष्ट्र शक्ति। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, भारत माता की जय। लोगों को घायल किया। इस दिल दहला देने वाली हमले ने देश को झकझोर करके रख दिया। इस प्रकार की आतंक की घटना मानवता के लिए अभिशाप है, बल्कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। भारत ने निरुत्तरम मौनम प्रत्युत्तरम अर्थात मौन परंतु मुखर मार्ग अपनाया। गीता में कहा गया है कि मैं शांति चाहता हूँ, किंतु यदि युद्ध ही एकमात्र मार्ग रह जाए तो उसमें कोई हिचक नहीं। जहाँ शांति प्राथमिकता है, परंतु यदि शांति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो